अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.5। टोटली ये आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में एक्सरसाइज से क्वेश्चन आता है। अब बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम मूव करते हैं। तो क्या कह रहे हैं? फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम अ ट्री। एक ट्री है, उससे कितना डिस्टेंस है उस पॉइंट का? 20 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री। एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है टू द टॉप ऑफ द ट्री, वो जो ट्री है वो एक पॉइंट है, उससे कुछ फासले पर एक ट्री है, और वो जो ट्री के टॉप पर जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। बच्चे ये मैंने एक जस्ट लाइक एक ट्रायंगल आपके लिए बना दिया है, जिसमें आपके पास ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा, जो कि हमें कितना दिया गया? 30 डिग्री। बच्चे ये डिस्टेंस हो जाएगा, ये पॉइंट है P और ये ट्री है, तो इसे कोई पॉइंट दे दें, T नाम दे दें। तो इसके दरमियान का फासला 20 मीटर दिया गया है। आपको हाइट ऑफ ट्री मालूम करनी है, ठीक है बच्चे? कुछ मुश्किल नहीं है। आप सबसे पहले गिवन लिख देंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी थीटा से आपने डिनोट किया, आपको कितना दिया गया है? 30 डिग्री। दूसरा आपको क्या दिया गया है? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड ट्री, उन दोनों के दरमियान फासला कितना दिया गया है? 20 मीटर। आपने फाइंड आउट क्या करना है? आपने फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ ट्री। हाइट ऑफ ट्री, जिसे मैं लेट कर देता हूं, लेट हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू h। अब बच्चे जो मैंने फाइंड आउट करना है वो परपेंडिकुलर है, और जो गिवन है वो बेस है, और साथ एंगल दिया गया है। तो अब कौन सा ऐसा फार्मूला है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस की बात होती है? साइन, कॉस या टेन। तो बच्चे जब आपको ये पता चल जाएगा कि टेन थीटा है, तो आगे आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। टेन का फार्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अब थीटा कितना दिया आपको? 30 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है? हाइट। और बेस कितनी थी? 20 मीटर। अब 20 जो इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है? आप लिख सकते हैं tan 30 मल्टीप्लाई बाय 20 मीटर। तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा, आप डायरेक्टली से लिख सकते हैं कि tan 30 मल्टीप्लाई बाय 20। आपके पास आंसर आ रहा है 11.54। 11.54 मीटर, क्योंकि आपके पास जो डिस्टेंस था वो भी मीटर में था। तो ये जो फाइनल हाइट आई है ये भी। बस बच्चे आफ्टर दैट आप लाजमी लिख दिया करें रिजल्ट, ठीक है? रिजल्ट लाजमी लिखा करें, ठीक है? कंक्लूजन जो होती है तो आप लिख सकते हैं हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू h इक्वल टू 11.54 मीटर। सो बच्चे अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो स्टूडेंट, इन क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं, आपको कहा जा रहा है द लेंथ ऑफ अ शेडो। शेडो आपको पता है साई को कहते हैं। द लेंथ ऑफ अ शेडो इज 10 मीटर, ठीक है? आपके पास 10 मीटर का साया बना। अब साया तो आपको पता है कि ग्राउंड पे ही बनता है, ठीक है? ऑफ अ 10 मीटर हाई पोल, अच्छा 10 मीटर पोल की हाइट है। ऑफ अ 10 मीटर हाई पोल इज 10 अंडर रूट 3, 10 अंडर 3 मीटर, ठीक है? ये आपको क्या दिया गया है? ये उसकी शेडो की लेंथ दी गई है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है? आप सबसे पहले लेट कर देंगे, लेट एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल टू थीटा, जो आपने फाइंड आउट करना है। फिर आपको जो पोल की हाइट दी गई है, जस्ट लाइक आप उसे परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं हम, ठीक है? पोल हाइट 10 मीटर, शेडो जो आपके पास बेस है, शेडो लेंथ इक्वल टू 10 अंडर रूट 3 मीटर, ठीक है बच्चे? अब आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन जो आपने फाइंड करना है, तो आपको दोनों चीजें दी गई हैं, परपेंडिकुलर और बेस। अगेन आप क्या करेंगे? आप फार्मूला लगाएंगे tan थीटा का। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। थीटा आपने फाइंड आउट करना है, तो परपेंडिकुलर आपको कितना दिया गया है? परपेंडिकुलर आपको 10 दिया गया, ये 10 अंडर रूट 3 दिया गया। 10 10 से कैंसिल आउट, 10 इधर आप क्या हो जाएगा? tan इनवर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। शिफ्ट tan 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। ये आपके पास आंसर आ जाएगा बच्चे 30 डिग्री।
ठीक है, आप इसे रिजल्ट लाजमी लिखें, ठीक है, रिजल्ट की हेडिंग दे दें, ठीक है, और नीचे लिख दें एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल टू थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। सो बच्चे अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो स्टूडेंट, इन क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहा जा रहा है द विंडो ऑफ अ रूम इज इन द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। बच्चे इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सा होता है आपको पहले से पता होगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स या तीनों एंगल इक्वल होते हैं। अब तीनों एंगल इक्वल होते हैं तो बच्चे आपको पता होगा ये एंगल कितने का है 60 डिग्री, ये एंगल कितने का है 60 डिग्री, ठीक है, और ये भी कितने का होगा 60 डिग्री। द लेंथ ऑफ ईच साइड इज 1.6 सेंटीमीटर। अब ये भी 1.6 मीटर है, ये भी सारी साइड्स कितनी होंगी 1.6 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ विंडो। हाइट बच्चे स्ट्रेट ये लाइन जो है ना इसकी हाइट हो जाएगी, ठीक है, ये अब मेरे पास स्केल नहीं है, मैं आपको स्ट्रेट हाइट, ठीक है, अब ये हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो लेट कर देता हूं मैं, सॉल्व करता हूं इसे। लेट हाइट ऑफ विंडो इक्वल टू एच, क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद बच्चे आपको क्या दिया गया है, आपको एंगल दिया गया है, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन आपके पास कितना है थीटा विच इज इक्वल टू 60 डिग्री, और ये आपको खुद पता होना चाहिए, ठीक है। अब क्योंकि गिवन में नहीं दिया होता, बच्चे कहते हैं पता नहीं कितना होगा, जब मैंने आपको बता दिया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल्स जो होंगे कितने के होंगे 60 डिग्री के होंगे, ठीक है। फिर आप चाहे ऐसे यूज कर लें चाहे ऐसे यूज करें, ठीक है, वो तो इट्स अप टू यू। उसके बाद बच्चे आपको लेंथ ऑफ ईच साइड, ठीक है, तो आप ईच साइड में हाइपोटेन्यूज जस्ट लाइक आपके यूज करना है, आपने हाफ ऑफ द ट्रायंगल को इस्तेमाल करना है, ठीक है, जिसमें आपने हाइट मालूम करनी है, हाइपोटेन्यूज आपको गिवन है, ठीक है, आप इसे हाइपोटेन्यूज से ही कर दें, ठीक है, और ये आपको क्या है लेंथ ऑफ साइड, ठीक है, एक साइड की लेंथ कितनी है 1.6 मीटर। अब बच्चे आप यहां पे कौन सा फार्मूला यूज करेंगे जिसमें हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर यूज होता है, ठीक है, तो यहां पे आप इस्तेमाल करेंगे साइन का फार्मूला, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अब बच्चे थीटा आपके पास कितना है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर यानी हमारे पास क्या आ जाएगी हाइट, ठीक है, हाइट ऑफ विंडो h, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है 1.6, ठीक है। अब ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई साइन 60, और इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई बाय साइन 60 1.38। अब बच्चे इसका ख्याल रखा करें, अगर आपको हाइट मीटर में दी गई है, मतलब जो भी एक गिवन है लेंथ या परपेंडिकुलर बेस जो भी आपको गिवन है, अगर वो मीटर में है तो आपके पास जो आप फाइंड आउट करें वो भी मीटर में ही आएगा, ठीक है, अदर देन एंगल, एंगल आपके पास डिग्री में ही होगा, ठीक है। उसके बाद जस्ट आपने लिख देना है रिजल्ट, और रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा कि हाइट ऑफ विंडो इक्वल टू h and it will be equal to 1.38 मीटर। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। अब मूव करते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो बच्चे इन क्वेश्चन नंबर 4 द हाइट ऑफ अ स्लाइड इन अ चिल्ड्रन पार्क इज 5 मीटर। द हाइट ऑफ अ स्लाइड, ठीक है, हाइट और चीज होती है बच्चे, लेंथ और चीज होती है। हाइट जो है इसकी जो स्लाइड है, ये स्लाइड है, इसकी टोटल हाइट दी हुई है, हाइट कितनी दी है 5 मीटर। अ गर्ल स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द स्लाइड, बच्चे वो टॉप पे खड़ी है एक लड़की, ठीक है। ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स बॉटम इज 30 डिग्री। उसके बॉटम पे स्लाइड के बॉटम तक एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है बच्चे जस्ट लाइक ये होगा हमारे पास कितना है 30 डिग्री, यहां पे ये 30 डिग्री, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ स्लाइड, आपने स्लाइड की लेंथ मालूम करनी, ठीक है। अब बच्चे सबसे पहले जो आपने फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ स्लाइड, इसे मैं लेट कर देता हूं, लेंथ ऑफ स्लाइड इज इक्वल टू h। अब h आप कुछ भी कर सकते हैं, इसे कोई भी नाम l दे दें जो आपका दिल कर रहा है, ठीक है। देन आपको क्या दी गई है हाइट ऑफ स्लाइड, हाइट ऑफ स्लाइड दी गई है 5 मीटर, ठीक है, इसे बेशक आप h से जाहिर कर लें जो आप स्मॉल h, ठीक है, 5 मीटर।
इट डजंट मैटर बच्चे, आप जिससे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, ठीक है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको कितना दिया गया है, 30 डिग्री। अब बच्चे आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आता है, साइन थीटा। सम पीपल हैव, ठीक है। अब आपके पास क्या होगा, साइन एंगल आपके पास कितना है, 30 डिग्री, परपेंडिकुलर आपके पास 5, और लेंथ जो है जिसे हमने h से जाहिर किया है वो ऐसे। अब h उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और वो इधर आके डिवाइड, साइन 30 डिग्री। अब जब हम 5 को करेंगे, 5 को हम डिवाइड करेंगे साइन 30 से, ठीक है। 5 डिवाइडेड बाय साइन 30, ये आपके पास आ जाएगा 10। और बच्चे आपने मीटर ही साथ लिखना है, फीट हुआ तो फीट जो हुआ आपने, ठीक है। अब हम लिख देते हैं इसका रिजल्ट, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ स्लाइड इक्वल टू 10 मीटर। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सो बच्चे इन क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहे हैं, 2 पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट स्टैंड ऑन द आइदर साइड ऑफ अ रोडवे। एक रोड है, ठीक है, एक सेंटर में से रोड आ रही है, ठीक है, उसकी दोनों साइड पे पिलर्स हैं, ठीक है, ऑफ इक्वल हाइट, हाइट इक्वल, विच इज 120 मीटर वाइड, 120 मीटर वाइड रोड है, ठीक है बच्चे। उसकी विड्थ कितनी है रोड की, ये विड्थ है, ठीक है, जस्ट लाइक गाड़ी इधर से आएगी, ठीक है। एट अ पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन 2 पिलर्स, एक पॉइंट है रोड्स के दरमियान में, ठीक है, कंसीडर कर देता हूं यही पॉइंट में, ठीक है। ये पिलर 1 है, ये पिलर 2 है, इन्हें नाम भी दे देता हूं पॉइंट्स को, ए बी सी डी और ई, ठीक है। आपने ये नाम लाजमी देने हैं, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पिलर्स आर 60 एंड 30। आप लेट फॉर एग्जांपल इधर कितना हो जाएगा एंगल, 30 डिग्री, और इधर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है। फाइंड द हाइट। अच्छा बच्चे कहते हैं कि सर ये एंगल हम आगे पीछे भी कर सकते हैं। बच्चे वैसे अगर रफली अगर आप देखें तो आप कर सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखें, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको याद होना चाहिए कि लेट फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास इधर से मैं देख रहा हूं 2 बोट्स आ रही हैं, इधर एक बोट है और एक बोट इधर है। अब इसका एंगल ज्यादा होगा या इसका एंगल ज्यादा होगा, ये क्वेश्चन है। तो याद रखें जितना बॉडी जो बोट जितनी करीब है जो, उसका एंगल उतना ज्यादा होगा, ठीक है। तो अब इधर से ये पॉइंट इसके करीब है तो इधर से ज्यादा एंगल होगा, ठीक है। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है, ठीक है, ये ना ये आपको भूल जाए, ये इंपॉर्टेंट बात है। फाइंड द हाइट ऑफ पिलर्स एंड पोजीशन ऑफ पॉइंट, ये पॉइंट ऑफ पोजीशन, ठीक है। ये हाइट्स ऑफ पिलर आपने मालूम करनी है, H2 एंड H1। तो बच्चे इससे सबसे पहले हमें लेट करना पड़ेगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। सबसे पहले लेट हाइट ऑफ पिलर्स, क्योंकि दोनों की हाइट सेम होगी, ठीक है। वैसे आप लिख सकते हैं H1 इक्वल टू H2, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। दूसरी चीज पोजीशन ऑफ पॉइंट, पॉइंट की पोजीशन कितनी है, ठीक है, पोजीशन ऑफ पॉइंट, पोजीशन ऑफ पॉइंट फ्रॉम पिलर 1, पिलर 1 से उसकी कितनी है। तो पिलर 1 से अगर हम उसकी बात करेंगे तो उसकी B से C तक वो डिस्टेंस है, ठीक है, BC जो हमने फाइंड करना है। फिर दूसरी बात आ जाती है पोजीशन ऑफ पॉइंट फ्रॉम पिलर 2, फ्रॉम पिलर 2 विच इज इक्वल टू DC, कितनी है, DC। अच्छा बच्चे अब मैं एक काम करता हूं, देखिए बच्चे ये आप भी इतनी कॉमन सेंस आप में भी है कि लेट फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूं कि जो B से C तक डिस्टेंस है इसे मैं x लेट कर देता हूं। क्या लेट कर देता हूं, x, इसे मैं लेट कर देता हूं x। अब अगर यहां से यहां तक x है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ये आपने बहुत गौर से सुननी है, ठीक है। तो अगर ये x है, ठीक है, B से C तक x है, तो ये C से D तक कितना होगा। आप कुछ बच्चे कहेंगे सर वाई लिख, नहीं बच्चे आपने कंसेप्ट सीखे। देखिए ये फुल कितना है, 120। ये मेरे पास पेंसिल है, ये पूरी 120 मीटर की है, ठीक है, सेंटीमीटर कर लें जो भी है, कुछ ही भी है, ठीक है। अगर ये पूरी लेंथ 120 है और यहां से मैं इसमें से ये 30 निकाल देता हूं तो पीछे कितना बचेगा, 90। तो इसी तरह अगर ये पूरा 120 है, इसमें से x निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 120 माइनस x। इस तरीके से आपने लिखना है, ठीक है। ये जो इसका गिवन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ आ गई तो आगे तो कोई कुछ काम भी नहीं है, बहुत आसान है।
अब बच्चे यहाँ पे हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, एक ए बी सी है और दूसरा ए डी सी है, ठीक है। तो बारी बारी दोनों ट्रायंगल को ले लेता हूं। इन ट्रायंगल ए बी सी, पहला ट्रायंगल ए बी सी है, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अब यहां पे एंगल कितना है, 30 डिग्री। परपेंडिकुलर स्टेट जो हाइट है जो हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है, और साथ बेस कितनी है हमारे पास, x। बेस कितनी है, x, ठीक है। इन दोनों को बेशक आप h1 h2 इक्वल टू h करके क्वेश्चन मार्क लिखते हैं, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास tan 30 कितना आ जाएगा, tan 30 हमारे पास आ गया √3/3, जस्ट लाइक हम इसे लिख सकते हैं 1/√3, 1/, इसे पॉइंट में बल्कि लिख देते हैं हम 0.5773, और x इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई, इसे आप 1 नाम दे दें, इक्वेशन 1। अब यहां पे आप दूसरा ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल DEDC। अब इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो इधर कितना है, tan थीटा इक्वल परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, इसमें थीटा कितना आ जाएगा 60 डिग्री। परपेंडिकुलर वही हाइट ही है, हाइट ऑफ पिलर है, बेशक h2 है, पिलर 2 है, लेकिन आपके पास दोनों की हाइट इक्वल है। ये गिवन में स्टार्टिंग में आपको दे दिया था, 2 पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट। अब यहां पे जो बेस है वो कितनी है, 120 माइनस x। अब यहां पे हमारे पास हम tan 60 की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.7320। अब ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर h, ठीक है। अब इसे फर्दर सॉल्व कर देते हैं, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले तो 1, इसे पहले जो मल्टीप्लाई बाय 120 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 207.85, और माइनस इसको x से करेंगे तो यही आ जाएगा 1.7320 x इक्वल टू h, ठीक है। अब यहां पे मैं पुट कर दूंगा h की वैल्यू, ये वाली जो फ्रॉम 1, ठीक है। पुट बेशक आप ना लिखें, आप डायरेक्ट पुट करें और फिर जस्ट लाइक 207.85 माइनस 1.7320 x इक्वल टू, इस h की जगह आप लिखते हैं वो h की वैल्यू 0.5773 x, ठीक है। ये लाइन लगाता मैं। अब मैं क्या करता हूं, जो इस साइड पे इक्वल टू की साइड पे वैल्यू माइनस हो रही है उसे इस तरफ लाके क्या कर दूंगा, प्लस 207.85 इक्वल टू, वो वैल्यू उधर माइनस हो रही है, इधर आके क्या हो जाएगी, प्लस में 1.7320 x प्लस 0.5773 x। अब इन दोनों को मैं प्लस कर दूंगा, 1.7320 प्लस 0.5773, तो ये आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 2.3093x, और ये सेम एज इट इज। अब ये जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ये उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, 2.3093 और x इधर ही रह जाएगा। तो आप 207.85 को डिवाइड कर लेंगे 2.3093 से, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 90। तो x आपके पास आ चुका है 90। अब बच्चे x क्या था, चलिए इससे पहले कि मैं x की वैल्यू फर्दर ऑन इस्तेमाल करूं, पहले मैं h की वैल्यू निकाल देता हूं, ठीक है। पुट x इक्वल टू 90 इन 1, इसे 1 में पुट करूंगा तो h इज इक्वल टू 0.5773x है। x की वैल्यू इधर पुट करें 0.5773, x की आ गई 90, h इक्वल टू 0.5773 मल्टीप्लाई बाय 90, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 51.96। अच्छा, ये मीटर में ही आ गया। अब मैं आपको इसकी नेक्स्ट चीज बताता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो है हमारे पास इसका रिजल्ट, जो हमने बहुत एहतियात से लिखना है। अब वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अब रिजल्ट क्या है हमारे पास, रिजल्ट हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल है हाइट ऑफ पिलर्स, h1 इक्वल टू h2 इक्वल टू h की वैल्यू क्या है 5.96 मीटर। उसके बाद लास्ट पे बचे जो पहला डिस्टेंस है BC, ठीक है, पोजीशन ऑफ पॉइंट फ्रॉम पिलर 1, BC हमारे पास कितना आया है 90 मीटर, ठीक है। आप बेशक पूरा पहले लिखें पोजीशन ऑफ पॉइंट फ्रॉम पिलर 1, ठीक है। उसके बाद DC
वो कितना है 120 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू 90 आई तो आपके पास वो कितना आ जाएगा 30 मीटर। इट्स मीन के जो पॉइंट की पोजीशन है पॉइंट डी से, ठीक है, जो आप पिलर 2 से, सॉरी, ठीक है, पिलर 2 से पॉइंट की जो पोजीशन है वो कितनी है 30 मीटर है और वहां से कितना है 90 मीटर। होप सो ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह कल मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।